प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। कोई जिज्ञासु को समझाना होता है तो पहले पहले बाप का परिचय दो। पूछो, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, क्या परिचय है, बताओ। कि प्रश्न में ही बता दिया, पहले से ही बता दिया कि परम पिता परमात्मा तो सबका ही है। सबका माने जो भी प्राणी मात्र हैं सबका है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, क्रिएटर है। फिर भी अगर वो कुछ बाप न कहे तो समझाने वाला समझेगा ये मूर्ख है। समझा? अच्छा, अगर बाप है तो जरूर रचयिता है। बाप तो परिवार का रचयिता होता है ना। तो किसका रचयिता है पहले पहले? अंग्रेजों ने जल्दी जान लिया कि बाद में आई हुई आत्मलोक से नई नई आत्माएं होती है ना, तो फिर भी सात्विक बुद्धि होती है, तो वो कहते हैं हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर का मतलब ये है हेवन का रचयिता। हिंदी में कहते हैं स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का रचयिता तो वो ही हो सकता है जो सदा के लिए स्व की स्थिति में गया हो। स्व माने आत्मा, आत्मिक स्थिति में ठहर जाए तो समझो अपने लिए, कम से कम अपने परिवार के लिए, भांतियों के लिए स्वर्ग का रचयिता है। तो जो स्वर्ग का रचयिता है अपने परिवार वालों को जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, स्वर्ग की बादशाही देंगे ना। तो देखो, ये स्वर्ग की बादशाही दिया हुआ है ना भारत को। किसको दिया है? भारत माने जो भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहे, सिर्फ ज्ञान की रोशनी में लगा रहे। ज्ञान लेने में, ज्ञान देने में, ज्ञान समझने में, ज्ञान समझाने में लगा रहे।
तब ही भारत कहेंगे, या प्रैक्टिकल में अनुभव भी करे, कहेगा भारत। एक होती है ज्ञान की रोशनी और दूसरी होती है प्योरिटी की रोशनी। देवताओं को पवित्रता का ताज दिखाते हैं ना, पूरी ही ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों में दिखाते हैं, पूरे शरीर में दिखाते हैं, कि सर के चारों ओर दिखाते हैं, सर के चारों ओर दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर में खास ज्ञान इंद्रियां हैं, और वो ज्ञान इंद्रियां ज्ञान तो धारण करती ही हैं, लेकिन ज्ञान की शक्ति से पवित्रता भी आती है। तो पवित्रता की आभा भी है। वो पवित्रता की आभा किसको दिखाते हैं? पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। विश्व की बादशाही भी काहे से मिले? पवित्रता की पावर से। तो अगर कहें कि इस सृष्टि के बीज रूप जगत पिता जगदम्बा हैं, तो जगत पिता जिसको कहा जाता है शंकर, वो तो विश्व पाई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र तो है। ज्ञान की गहराई में समझने समझाने वाला तो है, बताने वाला भी है, लेकिन क्या बताया? क्या कमी रह गई है? विष पाई है, और विषय विकार जो हैं वो तो नरक की दुनिया में होते हैं, स्वर्ग में तो होते नहीं हैं। तो क्या स्वस्थिति में स्थित नहीं है? स्वस्थिति में स्थित है, जिसके कारण मन बुद्धि उपराम रहने से इंद्रियों का सुख तो नहीं भोगता। ज्ञान दान से भी अच्छा करता है। उससे अच्छा ज्ञान दान और किसी का होता भी नहीं। इसलिए अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी आज भी कौन सा माना जाता है? मोर माना जाता है। लेकिन जो मोर है, पवित्रता की पूंछ तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने चाल को देखता है पैरों की, तो दुखी हो जाता है। तो चाल कैसे सुधरती है? चाल तब सुधरती है जब प्रवृत्ति मार्ग बनता है। इसलिए कहते हैं पुरुष जब तक अकेला है तो अधूरा है। और दाम्पत्य जीवन में आता है तो पूर्ति हो जाती है। तो
भारत पर शिव बाप फिदा तो होता है, लेकिन भारत सिर्फ पुरुष का टाइटल है या स्त्री पुरुष दोनों मिलके एक होते हैं, स्वभाव संस्कार मिलके एक हो जाते हैं, तब भारत है। तब है जब दोनों मिलके एक हो। तो अब शिव बाप तो निराकार आते ही हैं इस सृष्टि में, कलयुग के अंत में। दुनिया विकारी होती है या निर्विकारी होती है? सारी दुनिया विकारी, और उसमें भी पुरुषों को तो खास दुर्योधन दुशासन बताया। सब पुरुष A to Z। इसलिए कन्या माताओं के लिए तो ऐसा नहीं कहा। खास भारत में तो कन्याएं माताएं शिव शक्तियों के रूप में गाई हुई हैं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा शक्तियां करती हैं। प्रैक्टिकल माना शरीर की इंद्रियों से भी पवित्र रहती है, मन वचन कर्म तीनों से पवित्र रहती हैं। तो आज भी जब बोलते हैं क्या जय जयकार है, किसी की विजय होती है ना, तो जय जयकार के नारे लगाते हैं। अंग्रेज लोगों तो नाम ही रख दिया है विन। विन माने जीत, है माने जीत लिया है। तो काहे की पावर से जीत लिया है? सिर्फ ज्ञान की पावर से जीत लिया, या ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन में जिन्होंने पवित्रता को धारण किया, जो ज्ञान का मूल उद्देश्य है ईश्वरीय ज्ञान का। तो भारत में आज भी जय जयकार के नारे लगाते हैं। क्या बोलते हैं? बाप की जय या माता की जय? क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सिर्फ ज्ञान सुनने से, सुनाने से, ज्ञान की गहराइयों में जाने से, समझने समझाने से, जैसे आज के विद्वान करते चले आए, द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग तक, उससे स्वर्ग नहीं बनता। स्वर्ग कब बनता है? जब प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समा जाए। ज्ञान की धारणा आ जाए। ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य ही है पवित्रता। ईश्वर को कहा जाता है एवर प्योर, तो है ही किस धाम का वासी सदाकाल है? पवित्र धाम का वासी। इस सृष्टि पर आता है जो अपवित्र दुनिया होती है, मूत पलीती दुनिया होती है, मूत पलीती से बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी मूत पलीती दुनिया में भी आकर के वो ऐसा ज्ञान सुना करके पवित्र बनाता है। जिनको पवित्र बनाता है उनको कहा जाता है
शिव शक्तियाँ। क्या माना? शिव क्या करता है? ज्ञान दे करके वो शक्ति देता है ना, जिससे विश्व की बादशाही मिले। तो विश्व की बादशाही लेने के लिए क्या चाहिए है? सिर्फ ज्ञान से विश्व की बादशाही मिलेगी या कोई पावर चाहिए है? तो बताया जो ज्ञान देता है, अपनी पहचान देता है, सृष्टि की पहचान देता है, सृष्टि के रचयिता की पहचान देता है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप की पहचान देता है। तो पहचान इसीलिए देता है कि उस एक की याद में रह करके अपने को अब व्यभिचारी बनाए। एक की याद सिर्फ निराकार की, ज्योति बिंदु की नहीं, वो प्रवृत्ति नहीं है। क्या? वो तो जो भी सृष्टि काल है, चतुर्युगी है, कल्प है, पूरा ही कल्प परम धाम वासी है, सत्य धाम का वासी है। तो वहाँ प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? वो तो निवृत्ति हो गई। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस मनुष्य के तन में प्रवेश करता है, शरीर रूपी रथ लेता है, वो शरीर रूपी रथ का आधार लेने से प्रवृत्ति बन जाती है। क्या? वो स्वयं तो निराकार ज्योति आत्मा है, सुप्रीम सोल, और जिसमें आकर के सृष्टि रचने के लिए आधार लेता है, वो है 5 तत्वों का पुतला, भले तामसी है तो भी उस सत्य के संग से उस तामसी पुतले में भी कैसी भी जड़त्वमयी आत्मा है तो ना, उसको परिचय देता है तो वो आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है और प्रयास करते करते किसके समान बन जाती? शिव समान बन जाती। तब उसका गायन होता है। काम के आधार पर नाम पड़ता है। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ उस आत्मा का भी नाम जुड़ा हुआ है जो इस मनुष्य सृष्टि के प्राणी मात्र के बीच, मनुष्य मात्र के बीच भोगी आत्मा तो है, परंतु पूरे ही सृष्टि चक्र में कैसा पार्ट बजाती है? झूठा पार्ट बजाती या सच्चा पार्ट बजाती? जैसा डायरेक्टर चाहता है एक्यूरेट वैसा ही पार्ट बजाती। लेकिन
ऐसी एक्यूरेसी आती कैसे है? क्या सिर्फ ज्ञान लेने से आती है? ईश्वरीय ज्ञान लेने, देने, समझने, समझाने से नहीं आती है। उसके लिए चाहिए क्या? संजीवनी बूटी। संग माने संपूर्ण, जीवनी माने जीवन देने वाली। क्या संजीवनी बूटी हुई है? जीवन में जन्म जन्मांतर सुख शांति बनी रहे, ऐसे जीवन जीने की बूटी क्या है? बूटी है वो शक्ति, जिस शक्ति से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। क्या? अच्छे से अच्छे कार्य भी, और हाँ, पवित्रता, पवित्रता से अच्छे कार्य। अब विचारी याद, और अब विचारी याद एक की या विष्णु रूप की, क्योंकि परम पद कोई सन्यासी का नहीं है। जो प्रवृत्ति को नहीं निभाते जीवन में, चाहे वो कितने भी बड़े विख्यात हों दुनिया में, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे भी, वो पवित्रता और वो ज्ञान दोनों का मेल, जिन्हें कहा शिव शक्ति। शिव शक्तियाँ, तो शक्तियाँ नंबरवार होंगी या एक जैसी होंगी? है? अब विचारी ज्ञान इंद्रियां बने, अब विचारी वाचा बने, अब विचारी दृष्टि बने, अब विचारी मनसा बने। इस बात में शक्तियां एक जैसी होंगी या नंबरवार होंगी? नंबरवार होंगी। तो जो अव्वल नंबर शक्ति है, वो अव्वल नंबर शक्ति की मुखिया को कहा जाता है विजयमाला की हेड, जो विजय दिलाती है। किसके ऊपर? सारे विश्व के ऊपर विजय दिलाने वाली। वो संजीवनी बूटी जब तक न मिले, तब तक सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। तो बताया कि जो स्वर्ग की बादशाही है वो भारत को दी हुई है। किसका नाम दिया? भारत को दी हुई है। क्या कहेंगे? सिर्फ मेल या फीमेल या दोनों? दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि शिव के मंदिरों में या जहाँ कहीं भी शिवलिंग बना लेते हैं, मिट्टी का लिंग बनाया, पूजा की और ये चले, तो वो शिवलिंग एक है या दो है? डबल है ना। जैसे
आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये सुप्रीम सोल शिव और जो मूर्तिमान शंकर है, उन दोनों की प्रवृत्ति हो गई और दोनों मिलकर के एक हो गए। एक ही शरीर में, और शरीर भी कैसा पवित्र हो गया या अपवित्र हो गया, कैसा कहें, पवित्र कैसे हो गया है? शिव के प्रवेश करने मात्र से पवित्र हो गया या कोई और बात है? शिव के पवित्र प्रवेश करने से पवित्र हो गया। शिव के प्रवेश करने से आत्मिक स्थिति में संग का रंग लगता है, तो आत्मा स्थिरियम हो सकती है शिव के समान। बाकी ऐसे तो नहीं है कि वो शिवलिंग से ही सृष्टि रची जाएगी। क्या प्रैक्टिकल में दो रूप चाहिए ना? कौन कौन? पुरुष और प्रकृति। तो जो पवित्र स्वरूप है कौन सा, जिसे कहते हैं लिंग, जिस लिंग में आत्मा का रूप बिंदु दिखाते हैं, बिंदु चैतन्य आत्मा, और लिंग जड़। लेकिन क्या 5 तत्वों जैसा जड़ है? नहीं, 5 तत्वों जैसा जड़ नहीं, 5 तत्वों से परे की स्टेज वाला तुरीय तत्व। ऐसा तुरीय तत्व जो इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक पार्टधारी तो है, लेकिन सात्विक पार्टधारी ही, सात्विकता की स्टेज ही ज़्यादा रहती है या तामसी बन जाता है? जब तक नई दुनिया क्रिएट न हो, जिस नई दुनिया के लिए कहते हैं स्वर्ग से अच्छा संगम युग है, स्वर्णिम संगम युग, तब तक वो आत्मा उस स्टेज में पहुंच जाती है। क्या? किस स्टेज में? विष्णु रूप की स्टेज, प्रैक्टिकल में। नहीं तो जैसे ही शिव आता है तो शिव के आने से जो रचना पहले पहले तैयार होती है, वो रचना कैसे बच्चों की होती है? जो शिव समान स्टेज को धारण करने वाले। शिव समान स्टेज बने आत्मिक स्टेज वाले, जो दिखाते हैं यादगार रुद्राक्ष। रुद्र वास्तव में है तो शिव का नाम, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब है रुद्र। तो उस रुद्र के मुख से जो ज्ञान निकला और जो यज्ञ सेवा हुई,
उसको कहते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या किया जाता है उसमें? अश्व माने मन रूपी जो घोड़ा है उसको मारा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो मन के ऊपर कंट्रोल हो जाए तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हों चाहे कर्म इंद्रियां हों। उन इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है। तो वो जो विश्व की बादशाही मिली थी वो किस स्टेज में मिली थी? जबकि इंद्रियों की चंचलता मन सहित पूरी समाप्त हो गई थी। एकाग्र है, जिसकी यादगार है माउंट आबू में अचलगढ़। मन भी चलायमान नहीं, ज्ञानेंद्रियां भी चलायमान नहीं और कर्मेंद्रियां भी चलायमान नहीं। ऐसी स्टेज बनती है, आत्मा की वृत्ति ऐसी बनती है, तो जिसकी भी ऐसी वृत्ति बने नंबरवार, तो उसमें वशीकरण की पावर आ जाती है। क्या अव्वल नंबर होगा तो सबको वशीकरण में मंत्र में बांध लेगा। द्वैम नंबर होगा तो पहले वाले को नहीं बांध सकता, बाकी सबको बांध लेगा। तीसरे नंबर का होगा, रुद्राक्ष का मण का तीसरे नंबर का होगा तो क्या करेगा? है वो पहले दो को नहीं बांध सकेगा। तो इस तरह जैसे मिलिट्री में रैंक होते हैं ना, ऐसे ये भी रूहों की मिलिट्री तैयार हो जाती है। इस रूहानी मिलिट्री में एकदम उसी तरह से शासन चलता है जैसे मिलिट्री। जो नीचे की रैंक का है योद्धा, वो ऊपर की रैंक के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। ऐसी रूहानी स्टेज बन जाती है। दुनिया की सबसे सशक्त मिलिट्री है, जिसकी एक एक योद्धा में वो वशीकरण पावर भरी हुई है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को वशीभूत कर लेती है। कौन? जिसे कहा जाता है रुद्रमाला। लेकिन अकेली नहीं, वो रुद्रमाला के मणके भी जब विजयमाला से ऐड होते हैं, पवित्रता की जो शक्ति कही जाती है, शिव शक्तियाँ, उनसे मिलकर जब एक हो जाते हैं स्वभाव संस्कार में, तब सारे विश्व की वो बादशाही उनको जैसे मिल जाती है। तो भारत को बादशाही मिली। भारत ऐसे नहीं अकेले पुरुष को मिली, पुरुष के साथ माता भी है। भारत माता की जय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजय दिलाने वाली पवित्रता की पावर जब ऐड होती है रुद्रमाला में, तब ही विजय मिलती है। अभी घुमाया हुआ है राज्य विश्व की बादशाही का। क्यों घुमाया हुआ है? क्यों घुमाया हुआ है? क्योंकि जो शिव शक्तियां हैं और जो पांडव हैं, उनमें तालमेल नहीं है अभी भी। क्या तालमेल?
क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन के रहना है, रक्षक बन के रहना है। उनको डायरेक्शन नहीं देना है, डायरेक्शन पर नहीं चलाना है, उनकी सुरक्षा करनी है। लेकिन अभी है क्या? है दुनिया में भी क्या है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या है, और बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी क्या है? हैं? एक एक पांडव अपने अंदर झांक के देखे। जो शिव की शक्तियां हैं, तुम्हारी अम्माएं हैं, अम्माएं, माताओं के साथ क्या व्यवहार करते हो? लाल लाल आंखें तो नहीं दिखाते, मनमाने तरीके से वाचा तो नहीं चलाते, वाचा चला के कंट्रोल तो नहीं करना चाहते, इंद्रियों की ताकत का प्रदर्शन तो नहीं कर देते। तो क्या कारण बताया विश्व की बादशाही घुमाने का? कि जो शिव की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का रिगार्ड नहीं है दुनिया में। बाहर की दुनिया की बात बाद में है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आधार मूर्त को छोड़ो, वो तो मनुष्य षष्ठी वृक्ष की जड़ें हैं, उनको भी पैदा करने वाले बीज, बीज रूप आत्माओं की रुद्रमाला की बात। ये विश्व की बादशाही थी, ये राज्य था जो ईश्वर ने ज्ञान दिया था, गीता ज्ञान। उस ज्ञान के आधार पर जो योग लगाया, किसके साथ? सिंगल के साथ या डबल के साथ? कौन कौन डबल? एक के साथ योग लगाया, एक के साथ योग लगाया या डबल के साथ लगाया है? नाम देते हैं शिव बाबा। क्या? लेकिन बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसका दूसरा कोई संबंध बनता नहीं है। तो किसके साथ योग लगाते हैं? शिव बाबा सिर्फ निराकार या निराकार और साकार का मेल, दोनों का मेल। निराकार है पुरुष और साकारी है माता। शरीर मूर्तिमान, तो दोनों का मेल हो, स्वभाव संस्कार एक जैसे हो जाए, तब कहा जाता है ये राज्य बन सकता है विश्व की बादशाही का। तो ये राज्य दिया किसने? जल्दी से लिखो। ऊपर वाले ने राज्य दिया। वाह भाई, ऊपर वाला राज्य देता है, उसके पास राज्य है, हैं? हाँ, उसके पास
अकूट ज्ञान का भंडार है। निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव के पास। वो निराकार बाप इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा क्या विश्व की बादशाही देता है। क्या सिर्फ निराकार देता है या जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना करके उसके द्वारा दिलवाता है? खुद नहीं देता। खुद क्या देता है? वो ही देता है जो गीता में बोला। क्या गीता में बोला? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में पवित्रता जो ज्ञान है, ज्ञान की पवित्रता, प्योरिटी, उसके अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान। और ईश्वरीय ज्ञान वो भी सिर्फ थ्योरी का नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में। तो ये प्रैक्टिकल जीवन मूर्तिमान शंकर जो मूर्ति दिखाई जाती है, जिसका अपना शरीर होता है, शरीर रूपी रथ दिखाते हैं ना अर्जुन को, तो वो रथधारी ज्ञान सुनकर के वो पावर ग्रहण करता है योग की। मन मना भव। क्या कैसी पावर? किसमें समा जा? मेरे मन में समा जा। तो शिव को तो मन है ही नहीं। मन किसको है? मन तो जिसमें प्रवेश किया उसको मन है। लेकिन ये कहता कौन है? मेरे मन में समा जा है। ये कहने वाला शिव है ना उसके अंदर। वो कहता है मेरे मन में समा जा। तो उसका दिल कौन है? दिल कहो, मन कहो, साकार उसका दिल है। हाँ, जिसका नाम आते ही मिलता है ब्रह्मा। तो पहला ब्रह्मा परम ब्रह्म। तो जिसने ये राज्य दिया उसकी आज गांव-गांव में, शहर शहर में शिवलिंग बनाकर मंदिरों में पूजा होती है। तो ये राजयोग से राजाई मिलती है। और ये राजाओं का योग, राजाओं को योग की पावर देने वाला वही है जो दुनिया का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। योगियों का ईश्वर है, राजाओं का राजा। क्या दुनिया में जितने भी राजाएं हुए उन सब राजाओं का राजा। वो स्वयं राजा बनता है तभी तो राजा ही देता है। धनवान होगा तभी तो बच्चों को धन देगा। बाप धनवान नहीं होगा तो बच्चों को कहाँ से देगा? तो वो है मशहूर क्या, नर से नारायण बनाने वाला। नर अर्जुन को नारायण किसने बनाया
है। वो तो कहते हैं कृष्ण ने बनाया, कृष्ण भगवान की बात है ही नहीं। कृष्ण तो बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, पूजा जाता है, बड़े रूप की तो पूजा होती भी नहीं है। तो वास्तव में वो निराकार शिव जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करता है, जिसके रथ में, उस रथ को भी पत्थर बुद्धि से क्या बना लेता, पारस बुद्धि बना लेता। तो वो नर ही पहले स्वयं नारायण बन जाता, उसको कहते हैं आदि नारायण। फिर सतयुग के नारायणों को जन्म मिलता है। तो वो मशहूर है नर को नारायण बनाने वाला। गीता में ज्ञान है ना कि अर्जुन ऐसा पुरुषार्थ किया तो नर से नारायण बना और द्रौपदी लक्ष्मी बने। और अभी तो यहाँ कथा कहानियाँ भी भारत में खास सुनाई जाती हैं। किसकी? सत्यनारायण की। क्या? सत्यनारायण की कथा। माना जरूर उसने असत्य के ऊपर विजय पाई होगी। ये कलयुगी दुनिया झूठ खंड है या सच खंड है? सतयुग है, झूठ खंड है। तुलसीदास ने आज से 400-500 साल पहले ही लिख दिया था, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ से बहना। ब्रह्म वाक्य भी मुरली में है। क्या? झूठ है झूठ, मिरई झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। ऐसी है ये दुनिया। तो ऐसी दुनिया से संघर्ष करने वाला कोई भी साथ न दे तो अकेला ही संघर्ष करने वाला। क्या? यज्ञ के आदि में भी अकेला था, ओम मंडली में अकेला ही रह गया कि कोई साथी रहा है? अरे भाई। और फिर मध्य में जो 100 वर्ष शूटिंग काल की दुनिया है ब्राह्मणों की, उस शूटिंग काल के मध्य में भी सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन सी बाप का? मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई। बाकी शिव की तो प्रत्यक्षता पहले से ही मना रहे थे। शिव जयंती मना रहे थे कि नहीं है? तो उसकी तो बात ही नहीं। किसकी बात है? वो शिव आकर के जब मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो पहले पहले अपनी पहचान के साथ साथ जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी पहचान देता है। तो 76 में जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया वो मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। क्या? मना अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ के आरंभ से ही, ओम मंडली से ही वो आत्मा जब तक 100 वर्ष पूरे होते हैं प्राणी मात्र से, मनुष्य मात्र से संघर्ष करते करते ही काम पूरा करता है। तो सत्यनारायण की कथा गाई जाती है भारत में, खास घर घर में गाई जाती है। किस बात की यादगार? कि जो सत्य है
उसने असत्य की सारी दुनिया से संघर्ष किया, बरोबर कि भाई ये कथा सुनने से सच सच ये नर से नारायण बन जाएंगे। क्या ऐसे समझते हैं ना भक्ति मार्ग में कि सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो नारायण बन जाएंगे, नारायण जैसे तो बन जाएंगे, यथा राजा तथा प्रजा बन जाएंगे। तो असल नाम ही उसका ये है, किसका? जिस भारत में शिव बाप आते हैं भगवान, तो उसका असल नाम है नारायण। क्या क्या खासियत बताई शास्त्रों में? जितने भी युद्ध किए उन सभी युद्धों में विजयी हुआ, हार खाने की बात नहीं है। इसलिए असल नाम उसका है नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सारी दुनिया से टक्कर ले लेता है, मृत्यु लोक को अमर लोक बनाए लेता है। क्या मृत्यु किसे कहा जाता है? आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है। तो ऐसी दुनिया बनाता है जहां शरीर की मृत्यु ही न हो। है ऐसी दुनिया बनाता है, शरीरों की मृत्यु ही नहीं होती है। हाँ बनाता है, वो कहा ही जाता है अमरनाथ। क्या मरता ही नहीं। स्वर्ग की बात है इच्छा मृत्यु। क्या लेकिन यहाँ ही मृत्यु पाने की इच्छा की बात ही नहीं। क्या जो सत्य है सदाकाल सत्य होता है या अल्पकाल का होता है? तो सदाकाल का सत्य है, ऑलराउंड पूरे ही चक्र में सच्चा है। तो क्या करके दिखाए? है सच्चा है तो मृत्यु होनी चाहिए नहीं, तो उसकी मृत्यु ही नहीं होती, उसके शरीर का नाश नहीं होता। इसलिए उसकी कथा गाई जाती है, अमर कथा, नारायण सत्यनारायण की कथा, सत्य हरिश्चंद्र की कथा। उसका भी अर्थ ही है। क्या अरे किसी को तो अमर बनाया होगा। किसको बनाया? कहेंगे स्वर्ग के देवताओं को अमर बनाया, वो तो अगली पीढ़ी की बात हो गई। जो 100 वर्ष का हेवनली गॉडफादर का बताई हुई तरकीब से स्वर्ग बनाया जाता है, जिसे कहते हैं क्या? पैराडाइज। भारत में कहते हैं बैकुंठ। स्वर्ग नाम नहीं, स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है? बैकुंठ, जहाँ भगवान स्वयं भी साथ साथ में पार्ट बजाते हैं, खेल पाल करते हैं। तो ऐसी दुनिया बनाता है, इसलिए अमर कथा गाई हुई है। कैसी कथा? कन्याएं खास गाती हैं तीसरा नेत्र खुलने की कथा। क्या जिन कन्याओं को, माताओं को दुनिया में कोई मान नहीं देता,
सारी दुनिया में कन्या माताओं को बांध के रखा हुआ है? तो जब उसकी आंख खुलती है अमरनाथ की, तो क्या होता है? सारी दुनिया भस्म होने लगती है और मारे डर के कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां मान करके मान सम्मान देने लगती है। इसलिए कन्याएं खास मानती हैं तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। और वो भी कथा यही है, चाहे सत्यनारायण की कथा कहो, चाहे अमर कथा कहो, कि अमरनाथ में यादगार मंदिर है ना, कहाँ? पहाड़ पे सबसे ऊंची स्टेज में वो मंदिर बनाया हुआ है। ऐसी ऊंची स्टेज जब बनती है तब अमरनाथ पार्वती को कथा सुनाते हैं। क्या? जीवन कहानी है तो एक ही कथा, 3 नाम दे दिए हैं। अमर कथा पार्वती को सुनाई, तीजरी की कथा कन्याएं माताएं करती हैं, कन्याएं खास, और सत्यनारायण की कथा सभी सुनते हैं घर घर में, खास भारत में। क्या समझ के? कि हम भी नारायण जैसे बने। तो है एक ही कथा। तो कथा तो सुनने के लिए ही होती है। कथा नहीं सुनाने के लिए है। कथा है तो सुनानी है या नहीं सुनानी है? प्रसिद्ध कथा है तो सुनानी है ना। सुनाने के लिए है, नहीं, ये फिर मनुष्य कथा के रूप में गायन करते हैं। क्या? कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन सत्यनारायण की कथा सुन करके नारायण जैसे बनते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में करना क्या चाहिए? वास्तविकता क्या है? भगवान ने सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाकर नर से नारायण बनाया, नारी से लक्ष्मी बनाई। और यहाँ तुम बच्चे गायन नहीं करते हो। क्या? सत्यनारायण का कीर्तन नहीं करते हो। क्या करते हो? यहाँ क्या करते हो? भक्ति मार्ग में तो गायन करते हैं, कथा में पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तुम बच्चे क्या करते हो? है? तुम बच्चे प्रैक्टिकल में आए हुए हो नर से नारायण जैसा बनने के लिए। अमरनाथ के अमर बच्चे देवता बनने के लिए आए। त्रिनेत्री बाप से तीसरा नेत्र तुम्हारा भी खुलता है। तुम जानते हो कि सिर्फ यहाँ ही बाबा हम बच्चों को वर्षा देते हैं। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो 100 वर्ष का संगम है, यहाँ ही बाबा हम बच्चों को वर्षा देते हैं। बाबा देते हैं, शिव बाप नहीं देते हैं, है? शिव बाप नहीं देते। अरे
शिव बाप तो परमधाम वासी है? परमधाम में वर्षा है क्या? सुख शांति का, दोनों का वर्षा नहीं है, सिर्फ शांति का वर्षा है। आत्माएं दुख की दुनिया को छोड़कर कल्पांत में, महाविनाश काल में शांत में जाके बैठती है। तो बाबा हम बच्चों को वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा? नर से नारायण बनने का वर्षा, नरक को स्वर्ग बनाने का वर्षा। और बाप से वर्षा मिलता है तो कहते ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन बनाता है, हेवन का रचयिता है, हेवन का वर्षा देता है। और बरोबर बाप मत देते हैं अच्छी। कौन सा बाप है? अच्छे ते अच्छी मत कौन सा बाप देते हैं? शिव बाप। कैसे देंगे शिव बाप? उनको तो मुख ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है? इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में प्रवेश करके अच्छी मत देते हैं, तो उसे कहा जाता है श्रीमत है। उस जो मत देते हैं उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो उस मत पर चलना चाहिए ना। मत पर चलेंगे तो कल्याण होगा ना, और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। जितना चलेंगे उतना कल्याण होगा, जितना अपनी मन मत पर चलेंगे उतना कल्याण होगा। मनुष्यों की मत पर चलेंगे उतना कल्याण हो जाएगा। पराई मत पर, माया की मत पर चलेंगे तो भी अकल्याण हो जाएगा। तो बताया जिसको जो नब्ज देखता है क्या कि हाँ ये बहुत ही सर्विस कर सकता है, ये बच्चा बहुत सर्विस कर सकता है, इस बच्चे को ढेर के ढेर बंधन नहीं है। क्या कहा है? पूंछ भी बंधी हुई है, दोनों टांगें भी बंधी हुई है, गर्दन भी बंधी हुई है। एक जगह गर्दन बंधी हुई है, एक जगह एक टांग बांध ली किसी ने, एक टांग दूसरे ने बांध ली, एक पूंछ किसी और ने बांध ली। तो फिर ये बच्चा बहुत सर्विस कर सकता है? बहुत सर्विस कैसी होती है? ईश्वर की सेवा, ईश्वरीय सेवा में अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो उन सेवाओं से बहुत सेवा साबित नहीं होगी है? बहुत सर्विस कैसे साबित हो और थोड़ी सर्विस कैसे साबित हो है? एक होता है आत्माओं की सेवा और एक होता है डायरेक्ट ईश्वर की सेवा। तो ईश्वर बाप चाहते क्या हैं बच्चों से? क्या? मन बुद्धि को बंधन मुक्त बनाओ, या मन बुद्धि इधर खींचे उधर खींचे उधर खींचे, चारों तरफ खींचे, फिर एक की याद आएगी या अनेक याद आएंगे? क्या होगा? हैं? अनेकों की याद आती गई। तो बाप देखते हैं, नब्ज देखते हैं। क्या नब्ज देखते हैं? कि ये निर्बंधन है, बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, बंधन इनको नहीं है किसी प्रकार का, माने इनकी मन और बुद्धि एक में बंधी हुई। तो एक ही याद आएगा या अनेक याद आएंगे? एक ही याद आएगा,
क्योंकि गृहस्थी के बंधन में बंधे हुए को नहीं निकालेगा। क्या कहा है? गृहस्थी का बंधन क्या होता है? ग्रह, स्थिर, दो शब्द हैं। ग्रह माने घर, स्थ माने स्थिर। अब ग्रह किसे कहा जाता है? ईंटों के मकान को नहीं, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। ईंटों के मकान को ग्रह नहीं कहा जाता, गृहिणी ग्रहम उच्यते। क्या? जो घर को संभालने वाली गृहिणी है वो ही घर कही जाती है। तो बताया कि गृहस्थ के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है। हाँ? एक होता है लौकिक बंधन गृहस्थी का, और एक होता है ब्राह्मण परिवार में अलौकिक बंधन। लौकिक बंधन को कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, मुरली में, क्या? लोहे की जंजीर। और ब्राह्मण परिवार में कहीं बुद्धियों को बार बार बंधा हुआ है, बार बार बुद्धि उधर खिंची जाती है, तो क्या कहते हैं? कौन सा बंधन? सोने की जंजीर का बंधन। अब ज़्यादा तोड़ना कौन सा कठिन हो जाएगा? लोहे की जंजीर कटवाना आसान या सोने की जंजीर कटवाना आसान है? ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा मोह किस में आएगा? है? लोहे की जंजीर तो एक जन्म की है, और सोने की जंजीर उसका कनेक्शन अनेक जन्मों से बन जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो क्या करना है? हाँ, कोई भी बंधन में बंद कर न रहना, नहीं तो एक की याद में खलल पड़ेगा और व्यभिचारी याद आती रहेगी। क्या कल्याण कैसे होगा? अब व्यभिचारी याद से कर्म बंधन कटेंगे कि व्यभिचारी याद से कटेंगे? अब व्यभिचारी याद से। तो कोई भी प्रकार के गृहस्थी के बंधन में बंधे हुए को नहीं निकालेगा, काय में से नहीं निकालेगा। हाँ? ये दुनिया क्या है? जेल है। क्या? एक तो ये शरीर ही जेल है, इस जेल में आत्मा बंधी हुई है, और फिर ये दुनिया भी जेल है, सब दुखदाई। तो बताया नब्ज तो देखेगा ना कि ये बहुत ऊंची सेवा कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं, ये उतनी ऊंची सेवा नहीं कर सकते हैं। इनके बंधन कोई इतना नहीं है बरोबर। क्या? इतना माने थोड़े बहुत हैं, सो पुरुषार्थ से कट जाएंगे। तो अच्छा, चलो इनको भले, चलो बच्चे तुम आ जाओ। कहाँ आ जाओ? हैं? कहाँ आ जाओ? विश्व की बादशाही लेने के लिए तुम आ जाओ। अब विश्व की बादशाही कितने तरह की है? एक तो है सारे विश्व की बादशाह अपने समझते हैं। जैसे कोई बाप को 10 कारखाने हैं, 10 बच्चों को 10 कारखाने सौंप दिए है। कोई पूछे तुम एक ही कारखाने के मालिक हो क्या? ये कारखाने किसके हैं? तो कहेंगे हमारे बाप के हैं। तुम्हारे हैं कि नहीं? हमारे ही हैं। तो
अपन अपन रहता है ना, तो कहेंगे आओ, क्या क्या बन जाओ, दिशाओं के मालिक बन जाओ। किस दिशा के मालिक? कोई भी दिशा, 10 दिशाएं नहीं, 8 ही दिशाएं होती हैं राजाई की। ऊपर वाली तो ऊपर वाले के पास बेताज बादशाह, नीचे की राजाई होती नहीं, वो तो पाताल लोक है, वहाँ तो दुख ही दुख है, हाय दैया तौबा लगा हुआ पड़ा है। 8 दिशाओं की बादशाही, 8 दिक्पाल, ऊंचे थे ऊंची राजाई, फिर कितनी है? फिर है 108 सेकंड क्लास, फिर है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी कही जाती हैं। कहते हैं ना श्री श्री 1008 श्री सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज, उतना नहीं गाई जाती है 1000 की माला, क्योंकि वो ब्रह्मा की भुजाएं गाई जाती हैं। क्या ऐसे नहीं विष्णु की भुजाएं कोई 1000 गाई जाती हैं, या शंकर की भुजाएं, शंकर को तो भुजाएं दिखाई भी नहीं जाती है, वो तो अकेला ही सब कुछ कर लेता है। क्या भुजाएं दिखाई जाती क्या? ढेर की ढेर भुजाएं तो नहीं दिखाई जाती। तो कहते हैं कि ये सर्विसेबल बच्चा बन सकता है, एकाग्र होके सर्विस कर सकता है, अब व्यभिचारी याद में रह सकता है, तो चलो बच्चे तुम जाओ सर्विस फील्ड में, क्या इस दिशा की सेवा करो, उस दिशा की सेवा करो। ट्रांसफर भी करते हैं कि नहीं है? ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो तुम जाओ ईश्वरीय सेवा के फील्ड पर, फिर भेजते हैं तो जाते तो हैं ना, है? जैसे धर्म पिताएं हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनको कौन भेजता है? क्राइस्ट को भेजा तो किसने भेजा, कब भेजा, कैसे भेजा? मुख से कहा है? कैसे भेजा? कुछ सिखा पढ़ा के भेजा कि ऐसे ही भेज दिया? कब भेजा? संगम युग में भेजा। शूटिंग हो गई तो ब्रॉड ड्रामा में पैसा ही करेगा, तो जाते तो है ना। आप ही घर छोड़ करके सन्यासी के पास जाते हैं ना भक्ति मार्ग में। हाँ, वहां जाकर रहते हैं ना, वो तो यादगार मनाते हैं। कहाँ रहते हैं? भक्ति मार्ग में सन्यासी के पास जाकर के रहते हैं, सन्यास आश्रम में। उन सन्यासियों से तो कोई वर्षा कोई ठौर मिलता है क्या? कहते हैं सन्यासी लोग, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो क्या ठौर है उनके पास? खुद ही घरघाट छोड़ करके भागे हैं, जो ठौर है वो दूसरों को दिया हुआ है। तुम्हारे पास अपना कौन सा ठौर है? तो बाप बोलते हैं, देखते हैं, लायक देखते हैं, ऐसे नहीं कि जो आएगा बस आ गया तो आ गया। अरे आएगा, आता है तो चला जाएगा।
तो बंधन होगा तब चला जाएगा या निर्बंधन होगा तब चला जाएगा? है? जो बाबा के पास आया, बाबा के पास रहा, फिर चला गया, तो कहीं बंधन है बुद्धि का तब चला गया कि बिना बुद्धि के बंधन के चला गया? बंधन है तो चला गया। ओम आज ये बता रहे थे ना, विश्व की बादशाही पवित्रता से मिलती है, लेकिन योग बल से भी विश्व की बादशाही बोला है। योग बल से क्या मिलता है? योग बल आता कैसे है? अपवित्रता से। पवित्रता से। और योग बल के लिए भी क्या चाहिए? प्योरिटी। बिना प्योरिटी के योग बल आ जाएगा? बुद्धि बेविचारी बनती रहे, इंद्रियां बेविचारी बनती रहें, और दूसरी तरफ ताकत आ जाएगी, ईश्वरी पावर आ जाएगी? है? नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो उधर जो शंकर जी को बोलते हैं योग बल से विश्व की बादशाही, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखाते हैं कि लक्ष्मी आने के बाद ही। हाँ। हाँ। हाँ? मतलब ये पूछना है कि विश्व की बादशाही लक्ष्मी आने के बाद ही उनको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलती है। अरे अधूरे हैं ये संपूर्ण है? संपूर्ण होते हैं। अच्छा, लक्ष्मी आने के बाद। लक्ष्मी आने के बाद संपूर्ण हुए ना, तो वही दुनिया में मानते हैं। पुरुष अपने में संपूर्ण नहीं है, ब्याह होना जरूरी है, इसलिए शादी ब्याह के ऊपर बहुत जोर देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये जो शादी ब्याह कर रहे हैं वो विकारी बनने के लिए कर रहे हैं या निर्विकारी बनने के लिए कर रहे हैं। शादी ब्याह तो करना है, वो ठीक है, डबल बनना है, अच्छा है, ताकत आएगी, संपूर्ण बनेंगे, लेकिन विकृति को तो निकालना है ना, विकारी कर्मों को निकालना है, क्योंकि विकारी कर्मों के साथ देवता बन जाएंगे। आज बताया ना कि हाँ? रुद्र है तो शिव का नाम, शिव का नाम नहीं, शिव का नाम शिव ही है। शंकर का नाम, शिव का नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। जब साकार सृष्टि में साकार तन में प्रवेश करते हैं तब रुद्र है, क्योंकि वो शिव तो प्यार का सागर हमेशा, वो रौद्र रूप धारण करता है क्या? हाँ हाँ, उसको जो याद करते 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 संपूर्ण बनता है ना, तो वो रौद्र रूप है, क्योंकि देहधारी है, भोगी है, भोगी आत्मा है। यज्ञ के आदि में भी रुद्र ही था, मध्य में भी रुद्र ही है, लास्ट में भी रुद्र होगा, लास्ट में भी सारी दुनिया के लिए भी रुद्र ही है। ओम मंडली के लिए भी रुद्र था। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, ब्रह्मा कुमारियां भले सारी दुनिया में फैल जाएं, नव कुरु की, तो वो भी संहार करेगा है। और संहार करने के बाद आधार मूर्ति की दुनिया भी संहार होने के बाद फिर बाहर की दुनिया फिर रहेगी कि नहीं, तो उसका भी संहार करेगा। तो रौद्र रूप धारण करने वाला शाकाहारी भोगी आत्मा होगी या अभोक्ता आत्मा होगी? है भोगी। हाँ, अभोक्ता। रौद्र रूप तो शाकाहारी, हाँ, अभोक्ता तो हमेशा। तो प्यार का सागर हमेशा। वो यज्ञ के आदि में भी गीता सुनाई, गीता के अर्थ किए, तो भी प्यार दिया। हाँ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी सुनाई, तो भी प्यार भी दिया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहता है हमको टेढ़ी आंख से देखा बाबा ने, है।
और ये क्या नाम, टीचर, सुप्रीम टीचर बन करके पढ़ाता है, तो वो भी प्यार ही प्यार चल रहा है 80 साल से। कहाँ किसी को दंड दे रहा है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा ही सोने लगते हैं, सारे की सारे तो रुद्र को रौद्र रूप आता है, ये क्या कर रहे हो। अब तो लास्ट टाइम आ गया, अभी सोते ही रहोगे। मस्ती चढ़ी हुई है। आज ये बता रहे थे संजीवनी जो विजय माला की हेड है, वो आएगी तभी संजीवनी बूटी मिलेगी। क्या संजीवनी बूटी पहाड़ पे मिलती है ना, ऊंची स्टेज में मिलेगी ना, उसको लाना पड़ता है ना, लाना पड़ता है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक मरे के मरे ही पड़े रहेंगे। मरे के मरे ही पड़े रहेंगे। अरे लक्ष्मण को मरा हुआ दिखाते हैं कि सबको मरा हुआ दिखाते? लक्ष्मण को है जो नेता है वही, वो नेता है। लक्ष्मण छोटा भाई नेता है? राम और लक्ष्मण बताया ना। हाँ। राम को तो शिव को बता दिए, हाँ। और लक्ष्मण जो है शंकर के लिए बोला है। हाँ। लक्ष्मण का मतलब ये जिसने लक्ष्य मार लिया हो है। हाँ। तो मार लेता है ना। है? ब्रह्मा वाली आत्मा सत्युग में लक्ष्य मार लेती है ना, 16 कला संपूर्ण बनती है कि नहीं, संपूर्ण देवता बनती है कि नहीं, तो लक्ष्य तो मार लिया। उनके आने के बाद ही, किनके आने के बाद? आ तो गए, लास्ट संदेश क्या सुनाया? जनक बच्ची को। हाँ, चलो पहुंचाओ संदेश, नहीं पहुंचाओ तो पहुंचा ही देंगे। कौन पहुंचा दे? कौन कह रहा है कि हम पहुंचा देंगे? हनुमान जी पहुंचा देंगे ना। फिर वो हनुमान जी और कैसे साबित होते हैं? जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ जहाँ राम कथा हो गई, वहाँ वहाँ मौजूद रहता है। हनुमान जी आ जाएंगे। उनके लिए ही राम कथा चल रही है। अब वो ही पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? लक्ष्मी जी आने के लिए फील्ड तैयार होना जरूरी भी है। एडवांस पार्टी फील्ड तैयार नहीं कर रही है तो तुम्हारे लिए बोला नहीं? बोला है? तुम उनके परिवार में जाओ या ना जाओ, वो तुम्हारे लिए फील्ड तैयार करेंगे। रूहानी मिलिट्री है तो मिलिट्री में एडवांस पार्टी भी तो होती है, युद्ध के लिए फील्ड तैयार करने जाती है आगे आगे, तो होशियार लोगों को भी भेजा जाता है फील्ड तैयार करने। विजय माला निकलेगी तो वहाँ भयंकर उत्पाद मचेगा। अभी मच रहा है, अंदर अंदर उथल पुथल हो रही है, चोरी से काम कर रहे हैं। वो तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन शहद की मक्खी निकलेगी तो उनका अंदर का परकोटा एक तरफ से टूटेगा। चोरी डकैती करने अगर ज्यादा
खुला युद्ध होगा तो चोरी डकैती से थोड़ा ही जो युद्ध होता है। वो तो सीधा सीधा अभी तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन चोरों डकैतों वाला युद्ध कर रहे हैं, पीछे पीछे से, सामने आके वार थोड़े ही कर रहे हैं। अभी तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर कर रहे हैं। अभी तो नोटों की दुनिया से युद्ध कर रहे हैं। नोट आगे आगे किए और काम होने दो। अपनी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट जो उनकी उनकी यादगार वाली गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारियों की यादगार, ब्राह्मणों में जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी यादगार गवर्नमेंट यहाँ भी है, बाहर की दुनिया में। है क्या? अगर अभी झूठा रिपोर्ट छापेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ऐसा रूल्स निकाला। झूठी रिपोर्ट छापेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, अफवाहें झूठी निकली तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और दोपहर तक प्रेशर पड़ गया। प्रेशर पड़ गया। हाँ, फिर प्रजातंत्र सरकार है, प्रजातंत्र में यथा राजा तथा प्रजा। भ्रष्टाचारियों की तो सरकार है, ढेर सारे भ्रष्टाचारी हैं। पांडव सिर्फ उंगलियों को गिने जाने योग्य 5 ही है। उनको तो एक तरफ से खुली छूट ही दे दी। झूठा रिपोर्ट कितना भी छापते रहो। अब और ज्यादा छापेंगे, निडर होकर और छापेंगे। अभी तो हमको सारे वोट मिल गए, अब मोदी जी कहाँ भाग गए? बड़े सच्चे बने कर रहे थे। उनके ही कार्यालय से तो आया कैंसलेशन का ऑर्डर। सूचना मंत्रालय तो डायरेक्शन दे दिया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से गए कैंसल करवाने। आज मिलिट्री की भी बात बताई ना, कि जैसे मिलिट्री में रैंक होता है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा पद मिलेगा, रैंक मिलेगा। और ये क्या स्पष्ट देखने में आता है क्या? कौन कहाँ टिका है? बुद्धि का पता नहीं चलता है, बुद्धि किसकी कहाँ टिक रही है? मतलब मिलिट्री में तो पता चलता है ना कि इसका रैंक ये है, उसका रैंक वो है। ऐसे एडवांस पार्टी में भी रूहानी मिलिट्री में अभी रैंक कहाँ बने, अभी तो परीक्षा हो रही नहीं, आने वाले टाइम के लिए पूछ रहे हैं। मिलिट्री में भी तो चयन होता है, परीक्षा देनी पड़ती है ना। तो आगे चलकर ये रैंक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा ना। अभी तो कहेंगे हमको क्यों नहीं ये पद, हमको नीचे क्यों कर दिया। फिर इतना हो जाएगा कि उंगली भी नहीं उठा पाएंगे अपने से ऊंचे रैंक वाले की तरफ। स्वीकार ही कर लेंगे, हाँ भाई इन्होंने ज्यादा पुरुषार्थ किया। आज बाबा ने ये भी बताया था ना कि भाई लोगों को अपनी मर्यादा में रहना है, जो बोला है गार्ड बन के रहना, गार्ड बनकर रहना है। तो अब ब्राह्मणों की दुनिया में, आधार मूर्तों में, बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पांडव है नहीं ऐसे जो अपनी चलाते हैं। है कोई तिकड़ मिकड़ करे तो लाल लाल आंखें दिखा देते हैं, जोर से डांट डपट कर देते हैं। वो तो है, जोर से चिल्ला देते हैं ताकि सामने वाले डर जाए, बात ही न करे दोबारा। जो भी सुनेगा क्लियर समझ में आएगा, अपने लिए बोला है करके। किसके लिए बोला? जो कर रहे हैं ऐसे उनको तो समझ में आएगा बाबा, भले वो बाहर स्वीकार करे या ना करे, लेकिन अंदर अंदर तो समझ जाएंगे कि ये बात बाबा ने हमारे लिए बोली है।
कोई एक है। नहीं, जो जो कर रहे हैं सबके लिए है।